हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लीनियर इक्वेशन के 3.2 एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो डिस्कस किया गया है वो दोनों लाइन के, आप जानते हो कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में जो दो लाइन होते हैं, दो लाइन का जो पेयर होता है उस दोनों लाइन के बीच में एक सर्टेन रिलेशन होता है। उसी रिलेशन को, उसी मतलब प्रॉपर्टी को इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में कवर किया गया है। बेसिकली दो लाइन जो होते हैं वो दो लाइन पेयर में जो होते हैं दो लाइन, उस दोनों लाइन में तीन चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर दो लाइन है, सपोज करो ग्राफ के ऊपर दो लाइन है, ये दो लाइन या तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा। दो लाइन अगर है, दोनों का पेयर है, या दूसरा ये है कंडीशन, मतलब कह सकते हो कि दूसरी बात ये हो सकती है कि वो एक दूसरे को कट ना करे बल्कि पैरेलल चले जाए, कहीं नहीं कट करेगा। जितना चाहे माने आसमान ज़मीन के आर पार चले जाओ, वहीं कहीं नहीं कट करेगा वो। ये दोनों, एक तो ये रिलेशन हुआ। एक रिलेशन हुआ कि एक लाइन दूसरे लाइन पर लाई कर जाए, ये लाइन है और दूसरा पेयर भी इसी पर लाई कर जाए। इसको हम मोटा कर रहे हैं। अब बताओ कि इससे ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके कटेगा, और अगर कटेगा तो वो एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये हो गया, और तीसरा कंडीशन ये हुआ कि अगर एक दूसरे पर अगर ओवरलैप कर रहा है या कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे पर, तो एक कंडीशन ये होगा। इसके अलावा कोई कंडीशन बन ही नहीं सकता है अगर दो लाइन पैरेलल है। ओके, तो यही चीज़ को इस पूरे एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है। तो अब हमारे पास इक्वेशन, आप जानते हो कि इक्वेशन हमारे पास a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 होता है। दूसरा होता है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इसी दोनों लाइंस के को देख के हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या ओवरलैप करेगा एक दूसरे पर। तो ये तीन कंडीशन के अलावा चौथा कंडीशन हो ही नहीं सकता है। पूरे दोनों मतलब कि दो लाइन अगर ये है का पेयर है तो उसी पेयर को अब यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि ये समझने की कोशिश करते हैं इसमें कि कौन सा लाइन पैरेलल होगा, कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा लाइन ओवरलैप करेगा। अगर ओवरलैप कर रहा है, कट रहा है कहीं पर, तो वो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में है, एक पॉइंट जरूर कंसिस्ट कर रहा है जो दोनों में है, और ये कंसिस्टेंट हो गया। ऐसे कंडीशन में अगर एक जगह नहीं बल्कि हर जगह कंसिस्ट कर रहा है, वो जहाँ जितना पॉइंट हम कंसिडर सोच सकते हैं उतने जगह पर वो कंसिस्ट कर रहा है ओवरलैपिंग में, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया, ये भी कंसिस्टेंट हो गया, और ये कहीं नहीं कट रहा है, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। बस इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। यही सारे एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में यही बातें हैं। इनकंसिस्टेंट, ये हो गया कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट। इसमें ये हुआ कि अनलिमिटेड टाइम पर दोनों कौन सा ये एक दूसरे पर मतलब कि अनलिमिटेड पॉइंट है जो एक दूसरे में कॉमन है। इसमें सिर्फ ओनली वन पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये
ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन पॉइंट। इसमें अनलिमिटेड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इस केस में नो सॉल्यूशन, कहीं कोई सॉल्यूशन का सवाल ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन हो गए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, ये हो गया ओवरलैपिंग लाइन। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, डिपेंडेंट। और ये सेपरेट है। सेपरेट, ये एक दूसरे से सेपरेट है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है, ये दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तुमको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अब हम इसके इक्वेशन के रिलेशन में आते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि क्या है। अगर इस केस की बात करूँ तो इस केस में हम a1 a2 निकालते हैं। a1, अगर इस केस में हमको a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के, तीनों बराबर होगा। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये क्या कहते हैं, ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। इस केस में देखो a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर होगा c1 अपॉन c2 के, यानी सब चीज़ इसमें बराबर है, तीनों। और ये इस केस में अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस केस में क्या होगा कि a1, या हम यहाँ पर लिख रहे हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो समझ जाएंगे कि हम यहीं पर रुक गए। अगर ये दोनों बराबर हो रहा है फिर तो C से हम कंपेयर करेंगे, अगर C भी बराबर हो रहा है तो हम कहेंगे ये तो मतलब कि अनलिमिटेड सॉल्यूशन होगा इसमें। अगर ये दोनों तो बराबर होगा लेकिन C के बराबर नहीं होगा, तो आप आगे 11th क्लास में पढ़ोगे कि कोई भी इक्वेशन अगर है तो अगर उसका मतलब कि C वाला पार्ट अलग अलग है, उसमें होता है कि इक्वेशन होते हैं, तो उसमें ये C वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर हम देखो ये वाला C वाला पार्ट, ये दोनों बराबर है या एक ही रेशियो में होता है, लेकिन ये अलग अलग होता है। तो इसी को देख के हम कह सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल होगा। बस और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना चीज़ अगर समझ गए तो ये आप ये सारे क्वेश्चन 1 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम पहले इसको क्लियर करना चाह रहे थे। ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगर आते हैं, अगर इसको अब समझ गए तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सिडेंट। देखो अब पहले केस में देखो, ये है फर्स्ट केस में देखो कि अगर 5x है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 है,
और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे a1/a2 कितना है यहाँ 5/7, b1/b2 यहाँ पर -4/6 है। अब ये दोनों एकदम बिल्कुल अलग हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम सीधे कह देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। तो बस जैसे ही ये आया इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों पेयर जो हो गया इंटरसेक्टिंग हो गया। हमसे यही कह रहा है कि कौन सा क्या है, अब इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि ये दूसरे में है 9x प्लस 3y प्लस 12 और दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो फिर हम वही चीज़ a1/a2 देखेंगे। a1/a2 क्या है 9/8 हो गया, जो कट के 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 हो गया। फिर b1/b2 में आएंगे, b1/b2 ये बराबर देखो कितना है 3, नीचे है -16, ये कितना है +6 है, नहीं 6 है, ये भी कट रहा है 3 2 या 6, 1/2। तो दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे c1/c2 पर। c1/c2 में जाएंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 12 प्लस 12 है, हाँ, तो 12/24 हो गया, ये भी कट रहा है 1/2, यानी सब के सब बराबर हो गए। तो ये तीनों बराबर हो गए, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो अनलिमिटेड सॉल्यूशन होंगे इसके, यानी पैरेलल लाइन हो गया ये दोनों लाइन, ये सॉरी कॉन्सिडेंट लाइन हो गया। जब तीनों बराबर हो गए तो कॉन्सिडेंट लाइन हो गया, इसीलिए कॉन्सिडेंट लाइन कहेंगे इसको, इसलिए कॉन्सिडेंट लाइन्स मतलब ओवरलैपिंग लाइन इसको कह सकते हो, ओवरलैप। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद है एक जिसमें 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 6 अपॉन देखो, यहाँ पर a1/a2 देखो, a1/a2 कितना हो रहा है 6/2 कट के हो रहा है 3/2, 3 6, 3 फिर यहाँ पर b1/b2 में आओ, b1/b2 में -3/-1 है, माइनस कट गया 3/1, ये भी दोनों बराबर है। लेकिन c1 अब आगे बढ़ेंगे c1/c2 पर, c1/c2 में है ऊपर है 10, नीचे है 9, ये तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन नहीं है बराबर c1/c2 के। इसीलिए जब अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब लाइन कहीं कट नहीं रहा है, तो पैरेलल लाइन हो गई ये, पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस हो गया। हमसे कह रहे थे पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन, वहाँ हम लिख देंगे कि ये पैरेलल लाइन है। ओके, अब आ जाता है फाइंड आउट विच ऑफ द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो भाई बताएं ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट अपोजिट है।
कंसिस्टेंट मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, कंसिस्ट कर रहा है या तो इंटरसेक्ट कर रहा है तब भी कंसिस्ट कर रहा है, या ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है तब भी कंसिस्ट कर रहा है, तो दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि कहीं कट ही नहीं रहा है एक दूसरे को, एक इधर से चला गया एक इधर से जा रहा है, पूरी दुनिया चला जाएगा लेकिन वो कटेगा नहीं, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन नहीं बराबर होता है C1/C2 के, ये इस केस में। और इस दोनों केस में अगर हम देखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो ये हो गया, और यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। ये तो कंसिस्टेंट के केस में दो कंसिस्टेंट हो सकते हैं, या तो एक जगह पर कंसिस्ट कर रहा है या अनलिमिटेड जगह पर कंसिस्ट कर रहा है उसका सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब कहीं नहीं कंसिस्ट कर रहा है, कहीं पर सॉल्यूशन कंसिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको देखें, क्वेश्चन को देखें तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुमको। जैसे देखो यहाँ पर है 3x + 2y = 5, और दूसरा है 2x - 3y = 7। अब देखो A1/A2 क्या हो गया 3/2, और B1/B2 यहाँ पर 2 है, नीचे -3 है, दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब हो गया कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। तुमसे कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद है दूसरे में कह रहा है कि 2x - 3y = 8, और 4x - 6y 16। देखो अब यहाँ पर A1/A2 निकालो, ये 2/4 है, यानी कैंसिल करोगे तो 1/2 हो गया। B1/B2 में आओ, B1/B2 हो गया -3 - 6, माइनस भी कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 1/2 हो गया। C1 दोनों बराबर है, अब C1 में आ जाओ, C1/C2 8/16 1/2, मतलब अनलिमिटेड जगह तीनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट, कहीं कंसिस्ट नहीं करेगा दोनों का, मतलब कि दोनों में पॉइंट कोई कंसिस्ट नहीं करेगा जो कॉमन होगा, इसको सेपरेट भी कहते हैं। इनकंसिस्टेंट है और सेपरेट लाइन भी है। वैसे इसको करने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इनकंसिस्टेंट खाली कह देंगे। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट में। उसके बाद थर्ड में देखो 3/2x + 5/3y = 7। उसके बाद है 9x - 10y = 14। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो A1/A2 जरा से देखो, यहाँ दिक्कत हो सकती है किसी को, 3/2 है,
और उसके नीचे हम लिखेंगे 9 नीचे के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो अब इसको हम 3/2 लिखेंगे और इसको 1/2 उल्टाएंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो 3 3 9, ये 3 3 कट गया। अब ये हो गया, ऊपर 1 हो गया, नीचे 6 हो गया इसका वैल्यू। फिर इसमें आ जाओ b1/b2 में। b1/b2 में क्या होगा, 3/5 है, 5/3 और थोड़ी सी जगह, अच्छा चलो a1/a2 ये कितने निकला, b1/b2 में आ जाओ। b1 ये है, b2 ये है, अपॉन b1/b2 करेंगे तो यहाँ पर ये -10 है, -10/1, ये 5/3, ये उल्टेगा तो 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ 10 माइनस में है, 5 2 10। ये देखो गलती यहीं पर बच्चे कर जाते हैं कि ये माइनस को देखते नहीं हैं। ये -3 2 6 तो है, लेकिन माइनस में है, तो ये और ये बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ कह देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है b1/b2 के। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे गलती कर सकते हैं, एक में माइनस है, एक में दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको बराबर नहीं कहेंगे, बराबर नहीं है, इसलिए ये कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं कंसिस्ट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट में दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि कंसिस्टिंग है लेकिन मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो ओवरलैप करते हुए जा रहा है, तो ये हो गया इनकंसिस्टिंग वाला। अच्छा, उसके बाद है ये है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और 10x प्लस 6y इसके -22। अब हम a1/a2 देखेंगे। a1/a2 तो 5/10 हो गया, कट के हो गया 5 × 5 5 2 10 1/2। अब b1/b2 में आएंगे, b1/b2 हो गया, -3 लिखेंगे, -3/6 कटेगा तो ये भी, लेकिन 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन -1/2 हो गया। ये माइनस की वजह से ना ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए लिख देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। यहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे सोचेंगे कहीं गलती हो रही है हमसे, माइनस नहीं ध्यान देगा तो वो उसको फिर गलत कर देगा। ये माइनस की वजह से हाफ और -1/2 बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये भी एक देख लो, 4.3x प्लस 2y इक्वल्स टू है 8 और उसके आगे है 2x प्लस 3y, ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो देखो a1/a2 4/3 a1 है और उसके नीचे लिखेंगे a2, 2 अपन कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 4/3 यहाँ 1 ऊपर चला जाएगा, ये उलट जाएगा 1/2, ये 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2 2 4 2 2 4, यानी 2/3 हो गया ये फाइनली। b1/b2 में आओ, b1/b2 यहाँ पर 2 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, ये तो
ये दोनों बराबर हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, C1 पर जाएंगे। C1 अपॉन C2 8 अपॉन 12 टू, देखो 4 2 8 4 3 12 2 अपॉन 3, ये भी तीनों बराबर हो गए। इसका मतलब हो गया कि A1 अपॉन A2 बराबर हो गया B1 अपॉन B2 के, और बराबर हो गया C1 अपॉन C2 के। देयरफॉर ये लाइन तीनों बराबर है तो अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो गया है। ये इनकंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट एंड इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन ओवरलैपिंग लाइन होगा। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। विच पेयर ऑफ द इज कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, फिर वही बात आ गई है। जो यहाँ कंसिस्टेंट कर रहा है वही चीज़ यहाँ पर सेम वही चीज़ है, और कुछ नहीं है। देखो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर हो गया 1/2, B1 अपॉन B2 1/2, C1 अपॉन C2 5/10 है, लेकिन कट के हो जाएगा, ये भी वही 1/2। तीनों बराबर हो गए। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट हो गया तो, लेकिन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो गया। इसको हम निकाल नहीं सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। हमसे कह रहे कंसिस्टेंट है कि नहीं। दूसरा देखो x माइनस वाई इक्वल्स टू है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरा इसमें है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। देखो बिल्कुल क्लियर है कि A1 अपॉन A2, यहाँ 1 है तो 1/3 हो गया, B1 अपॉन B2 -1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, -1 अपॉन -3 1/3 हो गया, C1 अपॉन C2 8/16, ये 1 कट के होगा 1/2, ये गलत हो गया। यहाँ पर देखो A1 अपॉन A2 बराबर तो हुआ B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। इस तरह से उसी तरह अगर हम उसके बाद दूसरा देखो x माइनस वाई ये हो गया 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -6 है इक्वल्स टू 0, और 4x माइनस 2y, उसके बाद है -4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी A1 अपॉन A2 2/4 यानी 1/2 कट के हो गया, B1 अपॉन B2
1/-2। देखो अब हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहीं पर हम रुक जाएंगे। A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। जब तो इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा लाइन एक दूसरे को, तो कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट हो गया। बस उसी तरह लास्ट वाला है, लास्ट वाला देखो 2x - 2y इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों देखो A1/A2 2/4 यानी 1/2 हो गया। B1/B2 -2/-4 यानी माइनस भी कट जाएगा, 1/2 हो गया। C1/C2 पर आएंगे -2/-5, ये कटेगा नहीं, 2/5, ये दोनों ये अलग हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो इन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट जो तुमसे पूछ रहा है, पैरेलल लाइंस हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ इस पे वर्ड प्रॉब्लम है, अगला जो है वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के इसमें है। इसमें देखो कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगुलर गार्डन हम पहले एक बना लेते हैं, एक इस तरह से रेक्टेंगुलर गार्डन देखो ये है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, ये होता है L, ये होता है ब्रेथ, L B लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या कहते हैं, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ को, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया इसका मतलब कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे ये। और यहाँ कह रहा है कि हाफ पेरीमीटर, हाफ का मतलब हुआ कि ये पेरीमीटर अगर दिया हुआ है इसका 36, तो ये तो फुल पेरीमीटर हो गया। और हाफ पेरीमीटर का मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी LB हो गया हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का मतलब हो गया कि इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, L प्लस B को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया। और ये दे रखा है 36, L प्लस B मिलके हो गया 36। अब हमसे कह रहा है कि इसका डायमेंशन निकालो। डायमेंशन का मतलब हुआ x, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो अगर हम इसको हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट लेंथ इक्वल्स टू x और ब्रेथ इक्वल्स टू y। अब ये पहला कंडीशन कह रहा है कि ये लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, यानी ये लंबाई है, ये बड़ा है, x में से y को अगर घटा देंगे तो 4 मीटर बचना चाहिए। मतलब ये अगर 40 मीटर, ये अगर मान लो कि 14 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा, 4 मीटर ज़्यादा है, तो बड़े में से छोटा को माइनस करो तो ये हो गया। एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन तुम्हारे पास यहाँ से आ गया,
कि एक्स प्लस वाई ये हो गया हाफ पेरीमीटर हो गया एक्स प्लस वाई, ये बराबर 36 है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब देखो इसको दोनों का ऐड करो, एडिंग 1 and 2 1 और अच्छा यहाँ पर अच्छा डायमेंशन फाइंड करना है, तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये हो गया 2x, इधर ऐड करो 40 हो गया, x बराबर 20 हो गया। तो लंबाई हो गई ये मतलब लेंथ हो गया इतना, y कितना होगा, तो अब देखो x किसी में भी रख दो, पुट कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही रख रहे हैं, तो x की जगह पर रखेंगे 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, y को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, 20 माइनस 4 इक्वल्स टू y हो गया, तो y बराबर 16 हो गया, y 16 हो गया, x 20 हो गया, 4 मीटर का डिफरेंस है दोनों में। ये आंसर, डायमेंशन पूछ रहा है तुमसे, ये डायमेंशन हो गया, लंबाई चौड़ाई। इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद कह रहा है कि गिवन द लीनियर पे लाइन, ये लाइन दिया हुआ, एक लाइन दिया हुआ है। अब देखो 3, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3x लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हम माइनस 8 को उधर लेके चले जाएं तो कोई ये नहीं है। अब ये हमारा इक्वेशन है, इसके पैरेलल जितने भी लाइन होंगे, इसका पैरेलल अगर हम यहाँ पर कह रहा है कि गिवन दिस लाइन राइट अनदर लाइन अदर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसके जैसा इसका पेयर बनाना है। मैंने 2 लाइन का पेयर होता है ना, एक लाइन दिया हुआ है, दूसरा इसका पेयर बनाना है। किस कंडीशन में, सच दैट, देखो सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज दिस। ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कह सकते हो कि वो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्ट तभी करेगा जबकि ये दोनों बराबर ना हो। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, दूसरा पेयर बनाना है, तो इंटरसेक्ट वही करेगा जबकि a1/a2 नॉट इक्वल्स होना चाहिए b1/b2 के। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, ये मान लो हम 3x ले लेते हैं, तो a1/a2 3/2 हो जाएगा, नॉट इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ इसके नीचे प्लस हम 4 रख दें अगर, तो ये देखो बराबर 3/4 बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग हो गया, तो ये दूसरा पेयर हो गया। इधर यहाँ कुछ भी लिख दो, +5 6 कुछ भी यहाँ लिख दो, वो चलेगा ये। लेकिन इसका जो दूसरा पेयर होगा वो इंटरसेक्टिंग वाला पेयर होगा, वो ये होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है दूसरा कह रहा है कि पैरेलल लाइन। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, पैरेलल के लिए इसका पेयर पैरेलल हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन उसका वैल्यू हो सकता है अलग हो। जैसे जहाँ 2 है तो यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 लिख दो, कट के दोनों 1/2 यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी 16 लिख दो, तो ये भी कट के 16 हो गया। तो ये पैरेलल लाइन का ये हो गया इक्वेशन, तो बराबर 0 कर दो, ये पैरेलल लाइन हो गया। तीसरा कह रहा है कि दिस कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का सॉरी पैरेलल में यहाँ पर खाली डिफरेंट कर दो। ये पैरेलल लाइन के लिए हम जो ये लिखेंगे, ये दोनों तो कुछ भी हो चलेगा,
ये दोनों बराबर हो, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम मान लो हम लिख देते हैं कि प्लस 12 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। +5 से जैसे ये इसका रेशियो क्या बन रहा है 1/2, तो यहाँ 10 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 10 कर दो तो चलेगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी दूसरा वैल्यू 10 के अलावा कोई वैल्यू डाल दो, 12 कर दो, कुछ नहीं होता है। ये दोनों बराबर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये पैरेलल हो जाएगा। अब तीसरा ये हो गया, तीसरा कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन, तीनों बराबर होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन होगा, तीनों बराबर होना चाहिए। अब जैसे 2 है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4x प्लस 2 जब 4 कट जाएगा, यहाँ 6x, या हम मान लो तो इसको हटा और कुछ लिख लो, जैसे हम लिख लेते हैं मान लो 5 लिख लेते हैं 5x। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। 5/2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 यहाँ 15 लिख दो, छोटा ही नंबर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम मान लो कि 3 कर दिए, तो ये और 2/3 इसका रेशियो बना। ये भी बराबर होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन है तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 2/3 बन रहा है, तो यहाँ पर भी 2/3 तो कट के सेम आना चाहिए। तो हम इसके बदले में जब 2/3 बन रहा है तो 3 को के लिए हम कुछ ऐसा करो, इसको हम डबल कर देते हैं, 2 का 4 कर देते हैं 4x, प्लस इसका डबल कर देते हैं 6x, इसका डबल कर देते हैं 16 बराबर 0। अब देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/6 1/2, तो ये हर जगह बराबर हो गया, तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। तो इस तरह से हम तीनों पार्ट, ये इसको बनाओगे तो ये होगा, इसको बनाओगे तो ये होगा, इसको बनाओगे तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि इसको कह रहा है कि ड्रॉ करके बताओ। ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आप देखो कैसे क्या करते हो। जब भी लाइन हमको ड्रॉ करना हो तो हम पहले उसका वैल्यू निकालना पड़ता है 2-3। x - y, ये x - y +1 है, तो +1 बराबर 0। इसमें से एक पहला इक्वेशन ये है, इसमें हम कोई एक वैल्यू को अलग कर लेते हैं। जैसे हम इसको x को अलग कर लेते हैं, या y को इधर भेज देंगे -1, ये इसमें वैल्यू डालते जाओ। टेबल बनाना है, एक टेबल बनाने के लिए हम x y का, अब यहाँ पर y का वैल्यू डालते जाओगे, x का वैल्यू निकलते जाएगा। y का वैल्यू हम 0 डालते हैं, तो 0 - 1 हो गया। उसके बाद एक वैल्यू 2 डालते हैं, 2 - 1 हो गया। एक और वैल्यू डाल दो 3, या 5 डाल दो, इसको 5 डालें तो 5 - 1 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा टेबल बन जाता है, छोटा सा 2-3 नंबर वाला टेबल बना लो। ये इससे एक लाइन खींचेगा ग्राफ में। उसी तरह दूसरा है 3x है +2y, और उसके बाद है -12 बराबर 0। हम इसमें भी एक को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे 2y को हम रहने देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 12 इधर आएगा, माइनस है तो बाद प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, -3x हो गया। और y बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 3x/2। अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे, तो कोशिश करो कि वो वैल्यू डालेंगे जिससे फ्रैक्शन में ना आए। जैसे हम सपोज करो ये हमारा टेबल हो गया, अगर हम यहाँ पर 0 डालते हैं तो 3 0 0 हो गया, 0 - 12 - 0
ज़ीरो ही 12 ही रहेगा। तो ऐसे केस में 2 से डिवाइड होकर वो कितना हो जाएगा, 2 6 12। जैसे हम अगर हम थोड़ा सा ये करें, यहाँ पर हम वैल्यू डालना है y का, x का, तो x का वैल्यू पहला हम वैल्यू डालते हैं 0, तो y हो जाएगा देखो 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, 12 भी बचेगा, 12 अपॉन 2 6 हो गया। फिर दूसरा वैल्यू हम x का डालते हैं, x मान लो 3 डालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा देखो 12 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 3 अपॉन 2, 3 3 या 9 हो गया, 12 में से 9 घटा दो। ऐसा करो कि फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगी, तो 2 ले लो इसका वैल्यू, 2 लेने पर क्या होगा, x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 6 12 हो गया, 2 3 6 12 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3 हो गया। तो हमारा एक टेबल ये हो गया यहाँ पर एक्स वाई का। पहला वैल्यू हम 0 रखे x में, तो ये 0 रखने पर y कितना हो गया 6। जब हम x का वैल्यू 2 रखे तो y हो गया देखो कितना कट के 2 3 आया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 2। अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करते हो कि पहले हम यहाँ पर पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। एकदम इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए ये इस तरह से। इस पर हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 4 5 6 तक गया है ना, चलो एक लिख देते हैं, 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 5, यही चीज़ इधर माइनस में -1 -2 -3 -4। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -x है, ये -y है। अब हमारे पास पहला टेबल देखो। पहला टेबल में हमारे पास है x में -1, इसमें 0। -1 का मतलब यहाँ x एक्सिस में माइनस इधर आए -1 और y में 0। ऊपर ना ऊपर गए हैं नीचे, तो 0 का मतलब यही पॉइंट हो गया। तो इसको हम लिख देंगे -1 और 0, ये पॉइंट हो गया। इससे हम अच्छा दूसरा पॉइंट है 1। x में x एक्सिस में 1 लेते हैं, तो y में 2 जाना होगा, y में 2। ये इसी 1 के ऊपर चढ़ेंगे यहाँ तक, ये हो गया, इसका नाम हो गया 1 2। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम 2 पॉइंट मिलकर एक और पॉइंट है 4 5। तो अगर 4 पर जाएंगे तो इधर 5 पर यहाँ पर जाना होगा, करीब यहाँ पर। इस तरह से हम एक लाइन ये खींच दिए। इसका नाम हो गया x - y। यहाँ पर लिख देंगे x - y बराबर +1 बराबर 0। फिर दूसरा इक्वेशन लो। दूसरा इक्वेशन 3x वाला, ये वाला। तो जिसका टेबल यहाँ है, x में 0 यहीं पर रह गए, y में 6 में 5 तक गए हैं, एक और पॉइंट आगे बढ़ो 6 यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट ये हो गया 0 6, इसका नाम है। उसके बाद 2 3, x में 2 और y में 3 का मतलब यहाँ पर हो। तो 2 और 3 ये पॉइंट हुआ। बस 2 पॉइंट से लाइन खींच जाएगा। यहाँ से हम होते हुए इस तरह से हम लाइन खींच देंगे, और यह लाइन के ऊपर ये इसका इक्वेशन जो है ये वाला 2x, यहाँ पर 3x
प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब कह रहा है कि हमको जो बता रहा है वहाँ क्वेश्चन में कि ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस ये है, इससे और ये दोनों लाइन के कटने से यहाँ देखो ये पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट लिखने का है। कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ पर ए लिखें, ये पॉइंट ए है, तो ए पे हो गया 2 और 3, देखो 2 3 पर ये कटा है, इधर से 2 इधर से 3, तो 2 3 इसका ए पॉइंट हो गया। ये पॉइंट हो गया, देखो ये पॉइंट में बी है, ये बी पॉइंट है, तो ये -1 6 हो गया। ये पॉइंट है, ये 4 हो गया 0, तो ये हो गया सी। अगर हम ले लें यहाँ पर सी, तो ये हो गया 4x में 4 हो गया, y में 0 हो गया। तो ये तो ए बी सी तीनों पॉइंट, ए हमारा हो गया ए 2 3 हो गया, यही निकालने का रहा था। बी कोऑर्डिनेट -1 0 और सी हो गया 4 0। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस सारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 10th क्लास के सारे चैप्टर को हमने ब्लॉग सारे एक एक्सरसाइज का हमने प्लेलिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी क्वेश्चन में जहाँ पे डाउट हो, आप प्लेलिस्ट को देखोगे, आप एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे आते रहेंगे तुम्हारे इसमें। जो भी हम 10th क्लास ये डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वो आपको मिल जाएगा। एक बार सब्सक्राइब कर लेना उसको, तो फिर सारे पूरे बुक का हम ये कर रहे हैं उसमें। तो इसीलिए अगर आपको मेरा टेक्निक पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लोगे एक बार। पूरे बुक को हम का वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।